दो बच्चों की मां पूजा देवी प्रेमी शशि से शादी की जिद पर अड़ी, प्रेमी फरार। रामानंद प्रजापति की रिपोर्ट। गढ़वा जिला के धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत घघरी गांव में एक प्रेम कहानी इन दिनों चर्चाओं में है। सोनभद्र जिले के नेरुइया दामर गांव की रहने वाली दो बच्चों की मां पूजा देवी ने अपने प्रेमी शशि कुमार चंद्रवंशी से शादी की मांग को लेकर उसके गांव घघरी में डेरा जमा दिया है, जबकि प्रेमी शशि घर छोड़कर फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घघरी गांव निवासी शशि कुमार चंद्रवंशी पिता सुग्रीव चंद्रवंशी की मुलाकात लगभग 2 वर्ष पूर्व एक शादी समारोह के दौरान पूजा देवी से हुई थी। पूजा देवी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। विवाह समारोह में पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। पूजा देवी का कहना है कि शशि ने उसे शादी का झांसा देकर अहमदाबाद ले गया, जहां दोनों ने साथ में रहना शुरू किया और पूजा 4 माह की गर्भवती हो गई। जब उसने शादी की बात की तो शशि ने कहा कि अब घर चलकर शादी करेंगे। इसके बाद पूजा को उसके मायके नेरुइया दामर छोड़कर वह खुद अपने गाँव घघरी लौट गया। कुछ दिन तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही, फिर अचानक शशि का मोबाइल बंद हो गया। थक हारकर जब पूजा घघरी गांव पहुंची तो वहां उसे शशि के परिजनों ने बताया कि वह घर पर नहीं है और उसे धमकी दी कि वह यहां से चली जाए। पूजा का आरोप है कि पहले भी इस मामले को लेकर धुरकी थाने में पंचायत हो चुकी है, लेकिन अब शशि शादी से इनकार करते हुए फरार हो गया है। गर्भवती पूजा ने कहा कि अगर शशि उससे शादी नहीं करता है तो वह उसी के दरवाजे पर अपनी जान दे देगी। गांव में यह मामला जोर पकड़ता जा रहा है और स्थानीय लोग दोनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रेमी के फरार होने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह मामला प्रेम प्रसंग और सामाजिक मान्यताओं की टकराहट का जीता जागता उदाहरण बन गया है, जिसे लेकर पूरे इलाके में चर्चा तेज है। पूजा घर कहाँ है? रोहिनवा दमर। पिताजी का क्या नाम है? चंदू भैया। तो यहाँ क्या काम से यहाँ है? यही काम से है कि मतलब एक लड़का हमसे बात कर रहे थे, हम भी उससे बात कर रहे थे दोनों को। और उसके बाद मतलब 2 साल से हम लोग मतलब बात हो रहा था, आवाज यही सब हो रहा था। ये भी बुला रहे थे, हम भी बुला रहे थे। वो भी हमको अपना घर ला रहे थे पहले, और हमारे घर भी जा रहे थे। लड़का का नाम क्या है? शशि कुमार। कहाँ है लड़का? कहाँ है? यही है घर गाँव का नाम बताइए। घघरी। तो आप यहाँ लड़का के घर आए हैं? हाँ। लड़का से आपको परिचय कैसे हुआ? ऐसे ही मतलब खाना बनाने गए थे तो ऐसे ही देखे तो मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करते करते वैसे हो गया। कहाँ खाना बनाने गए थे? हमारे चाचा के यहाँ। कहाँ चाचा का? घघरी। घघरी आप आए थे? हाँ। क्या आए थे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए थे, वो वहीं गए थे, तो हम भी आए थे रिश्तेदारी में। आप रिश्तेदार के यहाँ आए थे? हाँ। क्या नाम है रिश्तेदार का? बीगन। पूरा नाम बताइए ना। बीगन भुइया। और कहीं पे गए थे आप? हाँ, अहमदाबाद भी बुलाए थे, वहाँ गए थे। तो वहाँ से फिर यहाँ से घर से लगे बोलने, तो बोले फिर कि जाओ तुम चल जाओ अपना घर। तो वहाँ से फिर हम आ गए थे। तो आने के बाद हमारा हस्बैंड भी बढ़िया से नहीं रखने लगे, बोलने के जहाँ गए थे वहीं चल जाओ। शादी हुई थी? हाँ, हुआ था। कहाँ पे? सीरिया टूंगर। तो हाँ, तो क्या हुआ वहाँ? तो वही मतलब इसी के चलते बात विचार करना बंद कर दिए। सिम दिए थे तो रिचार्ज कराने नहीं दे रहे थे, बोले कि रिचार्ज कराने दीजिए, तो नहीं तुम रिचार्ज कराओगे तो यहाँ फोन मत करना। हमको ठीक है, तो आप ही बताइए खाली, हम उससे नहीं बात करेंगे आओ का। तो मतलब कभी कभार किसी को मोबाइल से हम वैसे बतिया रहे थे, उनसे हाल समझा नहीं था, न उससे बात कर रहे थे ना उसको पास में आ जा रहे थे। अहमदाबाद आप गए थे तो अहमदाबाद अकेले गए थे कि लड़के के साथ गए थे? वो वहीं थे, तो हमको बुलाए थे पहले ही, तो हम बोले कि अभी नहीं आने पाएंगे, हम लोग दोनों साथ में हैं। तो उसके बाद मतलब हम 1 महीना के बाद गए थे अकेले। और कोई मामला है? हाँ, कहानी है वहाँ से। फिर मतलब आजकल फिलहाल में घर मतलब आए थे वहीं हमारा घर, तो वही मतलब पकड़ाए थे, तो हम लोग के पापा घर से निकाल दिए हैं। बोले कि जो लड़का तुमको पसंद है उसी के साथ चल जाओ। और उसको पापा ये सब मतलब गए थे बहुत गाँव के, सबके साथ सामने हुआ है ये सब बात। अब यहाँ आने के बाद हमको रहने नहीं दे रहे हैं लोग। कितना दिन से आप लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा है? 2 साल हो गए। 2 साल। प्रेम प्रसंग होने से पहले लड़का क्या बोलकर आपसे मतलब सारा काम किया? बस यही के साथ में रहेंगे, फिर वैसे समय आएगा तो साथ भी रहेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब शादी करने का झांसा नहीं दिया है ना? शादी बोले थे मतलब बीच में कि टेंशन मत लो, अगर वो नहीं रहेगा तो बच्चे को भी रखने के लिए बोल रहे थे, तो हम बोले कि नहीं बच्चे ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे नहीं रखेंगे।
और बच्चे भी हैं? हाँ 2 ठे हैं। तो हम बोले कि बच्चे नहीं रखेंगे हम यहाँ, काहे कि जब भी रहेंगे तो हम लोग दोनों साथ रहेंगे, बच्चे को उसको भेजा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो कहने लगे ठीक है, समय आएगा वैसा तब ना। तो वैसा समय आ गया तब हम क्या करें। एक बार भी अपने बच्चे के बारे में पहले नहीं सोचे कि ऐसा कदम उठाने में हमारे बच्चे के क्या होगा? सोचे थे। सोचते थे, नौबत नहीं आता है। और कोई विशेष मामला है? हाँ फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग थाना में मतलब यहाँ आते तो ऐसे बोलने लगते इन लोग। तो उसके बाद हम ढूंढ के 100 नंबर बुला करके अब गए थाना में लेकर के लड़का के। वहाँ गया तो मतलब शादी वादी करने के बाद पर तो नहीं सब सुलह हुआ है कि मतलब घर रखेंगे। अब यहाँ आने के बाद उनको पापा बोले कि 2 दिन वहाँ रहना अपना रिश्तेदार घर, उसको बाद हम अपना लड़का के साथ रखेंगे। थाना में सभी हुआ है? हाँ कागज हुआ है, लेकिन कागज हम लोग के अब देने नहीं दिए कि मिला नहीं, अब हमको नहीं मालूम है, सब थाने से पूछना पड़ेगा कि क्यों हम लोग के कागज नहीं दिए। तो फिर आप दोबारा थाना में गए जब यहाँ पे जो नहीं हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, बार बार थाना में जाना, बार बार आना जाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसीलिए सोचे कि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ अगर अच्छा से रहेंगे, हमें कुछ को खाने पीने के रहने के लिए छोड़ देंगे तो हम इन लोग को मार करेंगे का। तो पुलिस में बोल रहे कि हमारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो बेटा की न ठिका हम दोनों के ठिका ये लिए हाँ, तो ये न देंगे जब आपके हम देंगे। अब यहाँ पर आप आई हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी भी है? हाँ बहुत परेशानी है। क्या परेशानी? इन लोग जब मंतव्य मारने के लिए धमकी आता है, इसको बड़ा बेटा है छोटा बेटा है, तो अब अभी भी इधर इनको मम्मी या भाभी पार हो रहे थे, बोल रहे थे कि रसीद निकालो इसको बांधो मारो। तो उनको भाई बोला है कि अभी इन लोग को जाने दो तब उसको बताते हैं। किसको जाने दो? आप लोग के। अच्छा अभी रुक जाओ थोड़ा सा जान लो तब इन लोग को बताते हैं। अभी हम तो लोग आए हैं मनीष ले रुके हैं इन लोग। हाँ लड़का से बात होता है अभी? नहीं बात नहीं करने दे रहे थे, बोले पहले हम कि बात कराइए शाम जो भोर में वो लड़का भागा है, शाम में हम बोले कि बात कराइए हमें वो लड़का से। उनको पापा बोले कि नहीं हम बात नहीं करा सकते हैं, वो लड़का भी अस्पताल में भर्ती है बिरोल संतोष के पास। तो हम भी बोले कि हम भी चलेंगे देखने। तो बोले कि नहीं वहाँ नहीं तुमको जाना है, पानी चढ़ रहा है हमारा लड़का के, बोलने नहीं पा रहा है, नहीं हिट नहीं पा रहा है, ऐसे बोले हमसे। तो हम सोचे कि भी चलो ठीक है कभी तो सही हो जाएंगे। 2 साल के अंदर में कहीं मंदिर में शादी नहीं किए हैं? नहीं पूजा करने गए हैं। मैंने पूजा करने गए हैं, शादी नहीं किए हैं? नहीं साथ में मतलब पूजा वूजा सब किए हैं हम लोग। और कोई विशेष मामला है? हाँ वही अहमदाबाद गए थे तो मतलब बच्चा वहीं से है, 4 महीना हो गया है। रोड भी है क्या? 4 महीने से। और कुछ कहना है? क्या कहना है, हमें कहाँ रहना है, क्या करना है, गार्जियन से पूछ के बताइए। इन लोग मारने को बहुत धमकी दे रहे हैं, आप लोग भी चल जाइएगा। हम तो ये भी कर दिए, अगर हमको जान मारेंगे क्या करेंगे, तो इन्हीं लोग का जिम्मा रहेगा। आपको इसमें क्या करना है? आपको कहीं रहना है कि जाना है? हमें यहीं रहना है, हम कहाँ जाएंगे। अगर इन लोग न रखने के लिए तैयार होते इसके आगे क्या करेंगे? तो इसके आगे क्या कहें, लड़का को बुलाए हम, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। मतलब लड़का भी घर पे नहीं है तो भागते चल जाएगा? अब हमें का मालूम, भगते चल रहे हैं कि भगा दे रहे हैं, हमें का मालूम है। आने के बाद 4 दिन पहले तुम्हारे घर से आने के बाद यहाँ पर फिर तुमको लड़का से मुलाकात हुआ कि नहीं? हुआ था। लड़का क्या बोला? लड़का वही बोला कि रहेंगे साथ में। तो हम बोले पापा उन ऐसे बोल रहे हैं जब थाने से आ रहे तब। तो बोले मतलब थाने में थे तो बोले कि हम क्रिया खा कर हैं पूजा, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। हम बोले क्या है, तो कहते कि पापा उन फिर जाने के बाद बदल जाएंगे तब सबको ना अभी बदल जाएगा। तो नहीं हम सबके, एगो भतीजा है उसको पापा के अपना मरल माई के हमार क्रिया अपना क्रिया सबको बहुत के सबके क्रिया खा गए वहीं अस्पताल मतलब थाने में कि क्रिया खा के बोल रहे हैं कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से कैसे निकाल दो हमको और चलो हम लोग चलेंगे यहाँ से बाहर काम करने। तो निकाल दिया था, तुमको फल मिल रहा है ना? तो हमें का मालूम था कि इन लोग इतना झूठ बोलता है, हमें का मालूम था कि झूठ बोलते हैं इतना। अगर आगे तुमको नहीं रखेंगे तो तू कहाँ तक जाओगी बताओ? जहाँ तक बनेगा वहाँ तक जाएंगे, बस लेकर हमको दे दीजिए, हम कहाँ नहीं जाएंगे। अभी आए हैं तो अभी यहीं रहेंगे घर पे? हम कहाँ जाएंगे, घर कहाँ है, ये नहीं घर था दूसरा घर रह रहे थे। उन लोग भी बोल रहे हैं कि अब नहीं रहने देंगे, हमारे पापा वहाँ से बार बार बोल रहे हैं कि वो कर रखबा वहाँ तक हम लोग केस करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो सब गरीब आदमी है। घर मान के यहाँ आ गए हैं, आप जब भी रहेंगे यहीं रहेंगे? हाँ तो यही नहीं रहेंगे, इनको बाप जहाँ रखेंगे हम वहीं रखेंगे। जब इनको लड़का है तीन समझे कि कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे। तो मतलब लड़का नहीं है तो लड़का कहाँ गए खोज के लाए तब ना उसके बाद फैसला होगा। ठीक है, और कुछ कहना है? और क्या कहना है, और जाने के बाद हम क्या रहे मारने के लिए, हम यहाँ रहेंगे तो मारेंगे पीटेंगे कि हमारी जान मार देंगे, कौन गारंटी है। तो उसके बाद ये निर्णय करे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जवाब दे। हमारा सुग्रीव चंद्र बंसी नाम। अच्छा, तो ये जो लड़की जो आई है
इसका क्या मामला है? जड़ से पूछे तब ना। इस लड़की के मामले में आप क्या जानते हैं? हम इस लड़की के मामले में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि नहीं हमारे गांव की लड़की है, ठीक है, न इसका गांव में हमारा घर है। हमारा घर घघरी हुआ और इसका नैहर एक घर रोहिणीमा दामर हुआ। इसका यहाँ रिश्तेदारी है, इसके रिश्तेदार के यहाँ जिनका नाम है बिगन राम, उनके मतारी के मऊगत हुआ था, जिसमें कि हमसे बोले कि खाना बनाना है। तो हम खाना मिठाई के भी काम करते हैं, तो हम काम करने वाला 2 पैसा के लिए कोई कहीं भी जाता है। तो हमसे बात हुआ तो हम कहीं ठीक हम कर देंगे भाई। तो जब हम काम करने गए तो हम जब आदमी काम करता है बड़ा काम तो एक उससे नहीं होता, 4 आदमी से ही होता है। तो हम अपना लड़का के भी ले गए काम करने की, बेटा की जो दूसरे के मजदूरी हम देंगे वो पैसा घर में ही आएगा, तो भले 2 रुपया तुम खा लेना, ठीक है। साथ में हम लोग काम किए, दिन भर काम किए, कोई बातचीत नहीं हुआ, ठीक है ना। और शाम के टाइम यही लड़की थी कि कोई जिनके यहाँ हम बिगन राम के यहाँ काम करने गए थे, उनके यहाँ और कोई परिवार लोग मतलब बहुत लोग आए थे। तो हमसे पूछा गया कि ये लड़का आपका है? तो हम कहे कि हाँ जी हमारा लड़का तो है। वहां तक तो बात वहीं रह गया, ठीक। उसके बाद में अब ये लड़की कैसे हमारा लड़का का नंबर लिया, किससे नंबर लिया, ये डायरेक्ट बात करके लिया कि वहीं के आदमी से कहीं संपर्क करा के मांगा, ठीक ना। और मोबाइल के नंबर से बात करते करते हमारे लड़का के तब कैसे ही फेवर में अपना कर लिया, और तो भगवान ऊपर वाला जानेंगे। दूसरी बात कि वहां तक तो वहीं रह गया बात। फिर हम लोग अपना कमाना खाना चालू कर दिया। अभी लोग कैसे कैसे बात करते 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 अब लड़का का अपना घर ही बलवाना चालू किया, ठीक। और लड़का के बलवाना चालू किया तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ कम फौरन हमारा पता चला। तो हम अपने घर में लड़का के बहुत शासन डांटन किए, ठीक। ये भी नहीं कि हम चुपचाप रह गए, लेकिन इसके यहाँ हमको जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। इतना इसके यहाँ के कोई बाप हमको खबर भेजा कि आपका घघरी घर है, आपका लड़का हमारे यहाँ आता है, हमारे लड़के के साथ संपर्क कैसे करता है, कि आप गार्जियन है तो आप हमारे यहाँ आइए, ठीक ना। तो उसके बाद ये लड़का के बोल रही है कि 2 साल से ना बोल रही है कि 2 साल से हमारा ये लड़का से संपर्क है। लेकिन हमको अभी थोड़ा सा 4-6 महीना पहले ही सूचना मिला, तो जाके हम लड़का के बहुत डांटन मार रखी है। अच्छा, रह गई बात कि अभी आप 4 दिन पहले कहाँ गए थे? 4-5 दिन पहले आप कहाँ गए? घर ही हैं। ये बोल रही है गए थे वहाँ हमारे के। तो बच्चा तो सुन लीजिए, फिर आगे पूछते जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद हम डांटन माटन करते रह गए, ठीक है। सियान लड़का है, 20-22 साल की उम्र है उसका भी। तो कोई भी आदमी अब गांव में है तो बेर निकला था 8 बजे 7 बजे घर चलाता है। लेकिन अचानक अभी 4 दिन पहले शनिवार दिन था, ये कौन दिन था इस नहीं था, अभी लड़का निकला, दिन भर घरे था। और इसके यहाँ कैसे पहुंचा, लिकोफन से कैसे बुलवाया, और वहां जाने के बाद इसके यहाँ लड़का कहता गया, और तुरंत वहां गया, तुरंत वहां के आदमी लोग, इसका बाप हो चाहे मैंने और कोई गांव के लोग हो, मरना चालू किया। अब इतना मरना चालू किया सर, इतना मरना चालू किया कि उस शरीर के मैंने 2 इंची भी साबित जगह नहीं है। और डंटा गोली से नहीं मार हुआ है, पाइप से मार हुआ है, 3 जगह माथा भी फट चुका है। और लड़का का तो इतना गंभीर मामला था कि मैंने मरने से कैसे बच गया भगवान बताएगा, ठीक। तो लड़के किस कारण से मारे होंगे? जो इस कारण से मारा होगा कि जो हमारे यहाँ आया हमारे लड़की के साथ में कुछ गलत संभावना कर रहा है, इस कारण से मारा होगा। ये पूछताछ भी करता होगा, ये लड़की से पूछता, ये लड़का के कहाँ घर है, कहाँ से तुम बलवाई हो। लड़की तो बोल रही कि दोनों हम लोग गाँव वाला पकड़े थे। तो गाँव वाला पकड़े थे तो इसके घर में पकड़े थे कि बाहर में पकड़े थे? गए होंगे ना, जानकारी मिला होगा तो गए होंगे। तो जानकारी हमको उस टाइम में मिला कि 11:30 बजे रात में मिला। ठीक है, जाने के बाद ही आपको 11 बजे मिला, गए होंगे तो पता चला होगा, हकीकत बात पता चला होगा ना। तो हकीकत बात वही पता चल सर कि यहाँ पर लड़का आया था, हम लोग धर बांध मार रखा। इसका बाप तो इतना तेज बोल रहा था उस समय कि हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के भी लेके गए थे, पर उनका मुखिया जो विनोद राम जी हैं उनके भी साथ में गए थे। हम लोग 3-4-6 आदमी गए थे। तो हम लोग के तो बात कोई सुन ही नहीं पा रहा था, खाली अपना धुन रखा रहा था। हम ये भी बोले कि यहाँ के प्रधान की बुलवाइए, तो हम प्रधान के जज हैं, तो हम प्रधान के कलेक्टर हैं, तो हम बीडीसी हैं। यहाँ तक हम लोग बोले कि यहाँ के कौन थाना में लोग के पड़ता है घर, हम कहे कि प्रशासन के बुलवाइए। नहीं, हम प्रशासन के भी नहीं बुलवाएंगे, प्रशासन हमारे सामने का है, हम खुद के अपने आप के जज हैं, ठीक है। ये बताइए, लड़की बोल रही है जब लड़का से हमको संबंध होने के बाद हम 4 महीना के प्रेग्नेंट हैं, और दूसरी चीज ये मामला आपका धुरकी थाना तक भी गया है, तो थाना में आपका क्या हुआ? तो थाना अब बात आ गया, जो शुरुआत से पूछते आइए तब ना बताएंगे कोई लाइन, आने कभी वहाँ की बात पूछेंगे। उतना मत बताइए, थाना में क्या हुआ? थाना में इसको तो हम पहले इतना बात समझाए थे कि 10 दिन तुम कहीं एडजस्ट रखो, उसके बाद अगर यही लड़का के साथ में तुम्हें रहना होगा तो कहीं अच्छे से, ठीक है। थाना में जो मामला होगा हकीकत बताइए। थाना में
यह लड़की 100 नंबर फोन किया, यह लड़की 100 नंबर फोन किया, पुलिस आया हमारे पास। कहाँ शशि, लड़का का नाम है शशि। शशि सुतल था घायल रूप में, उसको उठवा के हम गाड़ी पर बैठवा दिया कि जाओ बेटा, जैसा कर्तव्य किया हो चले जाओ। हम पीछे पीछे नहीं गए। फिर इन लोग हमारे पास 6 बजे फोन किया, 6 बजे के शाम में फोन किया, लड़के ने फोन किया कि पापा आवा, हमन चल। हम कही बेटा वहाँ ऐसा जगह पर गए हो कि हमारे आने से तुम नहीं आ पाओगे। अब वो प्रशासन के हाथ में है, अब नियम कानून के प्रक्रिया से आना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ पाएगा, जल्दी आ नहीं पाओगे। वैसा नियम लगेगा तो तुम्हें सजा भी करवा देंगे, हम जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसा केस में तुम बाजे हो। ठीक, फिर बाद में 10 मिनट के बाद ये लड़की हमसे बात किया कि आप आओ ना, हम केस नहीं कि हम करब, हम तुरंत निकल जाए। इसको भी हम समझाए कि तुम ऐसे जगह पर गए हो कि प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। ठीक, तो हम कहे कि पहले अपना गार्जियन की फिर लाना। अब गार्जियन तुम्हारा आएगा, हम भी वहाँ आएंगे, 2-4 लोग हम लोग रहेंगे, आप तुम्हारा गार्जियन के साथ भी लोग आएगा, वहीं भी बातचीत होगा। जैसा निर्णय निकलेगा वैसा ही नहीं आया होगा। लड़का जाएगा जेल, तुम आएगा घरे, चाहे जहाँ भी जाना होगा। ठीक है, इसका गार्जियन के प्रशासन लोग भी बुलवाया, लेकिन इसका गार्जियन लोग कोई नहीं आया। हम यहाँ से विनोद मुखिया राम लेके गए, इहो पुरनको मुखिया के लेके गए, डॉक्टर साहब भी गए थे, मैंने हम लोग ऐसे करके 5-6 आदमी गए थे। वहाँ गए तो इनसे हम लोग पूछे कि तुम लोग अभी भी अपने अपने स्थान पर हो जाओ, जो भी करना धरना है तुम्हें मुँह में जय छय है। तो ये कहा कि नहीं हमारे लड़के चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे तोरा लड़के चाहिए तो लड़का तब हमारा जाएगा जेल, इसलिए कि जैसा कर्तव्य किया है ऐसा ही केस है और इसका उम्र